हेलो एवरीबॉडी, मैं सेल्फ डॉक्टर सिस्टर मंजू टोपो और आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुपात विश्लेषण का कंटिन्यूएशन यानी कि रेशियो एनालिसिस का कंटिन्यूएशन। उसमें हम पढ़ेंगे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद में अब हमको इसको नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है और आपका ऑपरेटिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, इसके विषय में आपको समझाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए आप नेट प्रॉफिट रेशियो इसका अर्थ आपका है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, माने कि क्या हुआ, यह अनुपात शुद्ध लाभ और शुद्ध बिक्री के संबंध को प्रतिशत में व्यक्त करता है। मीन्स दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स इन परसेंटेज। आपको देखिए आपका या और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, या नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माने हमारे पास जो प्रॉफिट दिया जाएगा नेट प्रॉफिट, उसमें हम क्या करेंगे, जो टैक्स है उस टैक्स को घटाने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ पर फिर आपको समझाएगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आपका इसका क्या होता है, आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। या तो हम इसकी गणना कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना हम कैसे करेंगे, इसको हम गणना करते हैं दो तरह से। एक तो यदि आपको नेट प्रॉफिट दिया जाता है तब, और दूसरा आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाएगा तब हम इस गणना कैसे करेंगे। ध्यान रहे, हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना जब नेट प्रॉफिट दिया जाएगा हम क्या करेंगे, इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माने ऐसा व्यय जो कि आपका व्यवसाय के संचालन में योगदान नहीं देता है, हम उसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो कि मैंने व्यवसाय के संचालन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको मैंने पिछले यूनिट में समझा चुका है, ये दोनों क्या होते हैं। या दूसरा क्या आपका, अगर नेट प्रॉफिट ना दिया हो और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो आपको क्या करोगे, आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कीजिएगा ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये निकल जाएगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है। या तो इसको ऑपरेटिंग रेशियो किसको कहते हैं, या तो संचालन या तो परिचालन अनुपात क्या होता है। यह अनुपात संचालन लागत और शुद्ध विक्रय की राशि के मध्य संबंध दर्शाता है। संचालन लागत का अर्थ बेची की वस्तु की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तथा संचालन व्ययों के योग से होता है। संचालन व्ययों में उन सभी व्ययों को यानी एक्सपेंस को जोड़ा जाता है जिनका माल के विक्रय से सीधा संबंध होता है। मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड इस दृष्टि से इनमें प्रशासनिक व्यय तथा बिक्री व्यय एवं वितरण व्यय को भी शामिल किया जाता है। दैट मीन्स वी इंक्लूड इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑल्सो। दूसरे शब्दों में गैर संचालन आय और व्ययों को छोड़ दिया जाता है। We do not take the non-operating income and also the expenditure. And this ratio expresses between the operating cost and net sales. यहाँ देख रहे हैं आप ऑपरेटिंग रेशियो को तो क्या होता है, ऑपरेटिंग माने क्या होगा, आपका संचालन अनुपात, व्यवसायिक संचालन का अनुपात कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, माने कि इसका इस दोनों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय आपका ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय का संचालन करना। तो यहाँ हम लोग व्यवसायिक संचालन से संबंध खर्चों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स हमको आपको ऊपर बता दिया है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया था ऑपरेटिंग माने संचालन व्यय में क्या क्या आएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और आपका है फाइनेंस एक्सपेंस। ओके, जिसको हम बोलेंगे आपका ऑपरेटिंग रेशियो आपका इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। आगे देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, आपका ऑपरेटिंग रेशियो में समझाया, इसमें 3 चीजें आती हैं, तो इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो में आपका दिया जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, हम उसी को ले लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 हो गया। और अगर मान लीजिए आपको पूछता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो बताइए, तो हम क्या करेंगे, आपका
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 हो जाएगा। और तीसरा आपका है फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो, इसमें हम क्या देखेंगे आपका फाइनेंस एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है एक्सपेंस के विषय में, इसके विषय में जो भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया जाएगा इसको मैं हल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ईजी है, आप स्वयं से हल कर सकती हो। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगी आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका, हमको मालूम है आप कौन से बुक से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर के.एल. गुप्ता आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मैं पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न समांकों से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। सेल्स 6 lakhs, नेट प्रॉफिट ₹84,000, सेल्स अगेन ₹B, sales 8 lakh, profit before tax is rupees 1,60,000 and income tax given 50,000. आपका C cashiers rupees 2,50,000, credit sale 75% of total sales and gross profit ratio 20%, indirect expense rupees 40,000. आपको सबसे पहला ज्ञात करना है आपका A का नेट प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना है। आपका सेल्स इसमें 6 लाख और नेट प्रॉफिट 84,000, बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। यहाँ हमको पूरा पूरा दिया हुआ है, आपका नेट प्रॉफिट आराम से दिया है 84, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका दिया हुआ है इसमें आपका नेट सेल्स आपका 6 लाख इंटू 100 हमको निकला 14%। बी देखिए, बी आपका थोड़ा सा इसमें आपको बोलता है नेट आपका सेल्स दिया हुआ है 8 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका दिया हुआ है 1,60,000 एंड इनकम टैक्स आपका 50,000 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालेंगे आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। यहाँ पर आपका दिया है प्रॉफिट 1,60,000 और आपको बोल दिया आपका ये किसका आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम इसमें क्या निकालेंगे आपका प्रॉफिट आपका इसमें आपका 1,60,000 क्या हुआ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स 50,000 है। हम क्या करेंगे 50,000 निकालेंगे इनकम टैक्स आपका 1 लाख कितना होगा 1,06,000 का हम निकालेंगे 50,000 50% तो आपका निकल गया 80,000। तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,60,000 माइनस 80,000 और 80,000 यहाँ से इधर से आया है। तो हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये आपका निकल गया 80,000, ये हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माने हम प्रॉफिट से टैक्स को हटा दिए तो आया 80,000 अपॉन आपका दिया होगा सेल्स 8 लाख या इंटू 100 अपॉन इंटू 100 स्क्वायर टू देगा 10%। सी देखिए, सी आपका और अलग है, आप सवाल देख लीजिए। कैशियर्स 2,50,000, क्रेडिट सेल्स 75% टोटल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रुपीज 40,000। तो हमको यहाँ पर सेल्स मालूम नहीं है, कैशियर्स दिया हुआ है और अब क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है सेल्स का कितना 75%। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि सेल्स x है तो कैशियर्स आपका दिया 2,50,000 एंड क्रेडिट सेल आपका 75% दिया सेल का। तो हम क्या करेंगे आपका कैशियर्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर 2,40,000 कैशियर्स x इक्वल टू 2,40,000 प्लस x इंटू 75 अपॉन 100 और सो इसको और हो सकता है 2,50,000 प्लस 0.75x या तो और क्या हो सकता है x माइनस 0.75 x इक्वल टू ये और इसको करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं उसको x इक्वल टू क्या होगा आपका 10 lakhs। व्हाट इज x इज सेल्स। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सेल निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग को निकालना पड़ेगा आपका ये आपका दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट आपको रेशियो दिया हुआ मेरे ख्याल से 20%। हम क्या निकालेंगे आपका 10 लाख का 20% निकाल देंगे तो आपका निकल गया प्रॉफिट 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट 2 निकल गया और हम लोग निकालेंगे आपका 2 लाख यहाँ पर दिया हुआ है और आपका दिया होगा मेरे ख्याल से 40,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ना। हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो बच गया आपका 1,60,000 और इसका हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इक्वल टू आपका ये नेट प्रॉफिट अपॉन ये सेल्स आपका 16% हो गया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है आपको, मैं पढ़ दे रही हूँ।
निम्न सूचनाओं से शुद्ध संचालन लाभ अनुपात की गणना कीजिए। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट ₹80,000, सेल्स 5,60,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ₹30,000 एंड गैर संचालन आय मालिक का नॉन ऑपरेटिंग इनकम 18,000। ए है। बी है ₹5 लाख, सेल्स ऑपरेटिंग रेशियो 70%। नेट सेल्स आपका दिया सी में 7,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000। अपन को क्या करना है, आपका शुद्ध संचालन लाभ अनुपात माने कि आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ए देखिए आपका हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स 100। हम लोग को पता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ए में दिया आपका नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो जाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 8,000 दिया हुआ है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग में 18,000 दिया है, प्लस आपका ये 30,000 दिया हुआ है। तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको मिला 92,000। आप निकाल सकते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू 92,000 अपन आपका हो जाएगा नेट सेल्स आपका दिया हुआ है, इतना हो गया। ये आपका ए हुआ। बी देखिए, बी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया है बी में आपका सेल्स 8 लाख, प्रॉफिट सेल्स आपका 5 लाख है, ऑपरेटिंग रेशियो 70% दिया हुआ। तो यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। आपका ऑपरेटिंग रेशियो कितना दिया है 70%। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हल करने से आपके इस तरह से होगा 1 माइनस 70/100 और 1 माइनस 0.7 और 0.30 इसको लिख सकते हैं 30%। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा बी आराम से निकल गया 30%। आपका सी देखिए आपका दिया उसमें सी मेरे ख्याल से नेट सेल्स में 7,50,000 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा हमारा सी, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट सेल्स ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए हम इसको दोनों को माइनस कर देंगे 5 लाख प्लस 60,000। तो आपका इसमें से माइनस कर दिया तो आपका 1,90,000 निकल गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और हम निकालेंगे नेट ऑपरेटिंग रेशियो, बहुत सिंपल है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स 1,90,000 अपॉन सेल्स आ गया इंटू 100। तो इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। बाकी इस प्रकार के सवाल जो भी दिए हैं आप खुद से बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।